नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 25 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरेक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए मेघालय, बी असम, सी छत्तीसगढ़, डी नागालैंड। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य ने योजना शुरू की है और 21 मार्च को, जिस दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मना जाता है, उसी दिन जो है इस योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत मेनली उनका क्या प्रावधान है कि अगर 5 एकड़ कोई ज़मीन है, अगर उस पर वृक्षारोपण हो रहा है तो उसका पूर्ण जो अनुदान है वो राज्य सरकार करेगी। और अगर 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर वृक्षारोपण हो रहा है तो उसका जो 50% कॉस्ट आएगा वो जो है राज्य सरकार वहन करेगी। मतलब वही जो है उनका एक तरीके से ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों, ये इस पूरे पूरे योजना का पूरा एक कह सकते हैं कि प्रोविजन है। मेनली अगर हम बात करें तो यह वृक्षारोपण के में मतलब यह योजना संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में खबरों में रहा सिनिया द्वीप, सिनिया आइलैंड किस देश में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए जापान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी इंडोनेशिया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम अंग्रेजी में यूएई भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिनिया द्वीप जो है या जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, वहीं पर स्थित है। और चर्चा में इसीलिए दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सबसे पुराने मोती के शहर की खोज की है। दोस्तों, अगर हम एंशियंट टाइम की भी बात करें तो जो मतलब गल्फ कंट्रीज़ है वह मेनली वहाँ पे पल की इंडस्ट्री, मतलब मोती के जो कह सकते हैं उद्योग थे, वह काफ़ी थे। तो उसी को मतलब ये दर्शाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पर्शियन गल्फ की, तो पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री लाई करती हैं? दोस्तों, पर्शियन गल्फ देखिए यहाँ पर है, तो इसके देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईरान है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इराक है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ईरान है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे कतर है, फिर सऊदी अरेबिया है और यूएई है। तो मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंट्री लाई करती हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि कौन सी कंट्री जो है पर्शियन गल्फ को टच नहीं करती, मतलब कौन कौन सी कंट्री है जो मतलब कि पर्शियन गल्फ से बाउंड्री मतलब नहीं बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए गणित, बी भौतिकी, सी कंप्यूटर, डी समाज सेवा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए गणित। ठीक है दोस्तों, गणित के क्षेत्र में जो है अगर कोई उत्कृष्ट योगदान देता है तो उनको एबेल प्राइज दिया जाता है। दोस्तों, एबेल प्राइज जो है नॉर्वे के जो राजा हैं उन्हीं के द्वारा जो है यह प्रदान किया जाता है। और यह दोस्तों मतलब कहते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है उसी के इक्विवेलेंट है। मतलब शुरुआत में अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज़ में इसको इंक्लूड करने की बात हो रही थी, लेकिन बाद में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो उसके बाद से जो है 2003 से अगर हम बात करें तो यह जो है शुरू किया गया था। मतलब पहली बार जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इस वर्ष का जो मतलब 2023 का अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज़ अर्जेंटीना अमेरिका के एक मतलब हैं, मतलब गणितज्ञ हैं, उनका नाम है लुइस कैफरेली, उनको दिया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, एससीओ ने किस वर्ष को पर्यटन वर्ष ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ने का दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी 2023। 2023 को ईयर ऑफ टूरिज्म का कह सकते हैं कि उन्होंने प्रपोजल दिया है। और अभी हाल ही में दोस्तों वाराणसी में एससीओ के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, क्योंकि दोस्तों अभी इस समय जो एससीओ की प्रेसिडेंसी है वह इंडिया के पास है। और इससे संबंधित हमने पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो हमारा अगला करंट अफेयर है 2020 का यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों क्या है ये, पारिस्थितिकी संक्रमण मतलब जिसको हम इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं, अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए एल्टन, बी बेनेट, सी बर्कले, डी रेडजल। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी बेनेट। ठीक है, बेनेट ने दोस्तों जो है, जॉन बेनेट इनका पूरा नाम है, 1976 में उन्होंने इसकी अवधारणा दी थी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिक संक्रमण के, जिसको इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं, देखिए इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मतलब हम बात करते हैं ट्रांजिशन की, मतलब ट्रांजिशन मतलब क्या, तो दोस्तों चेंजेस, अगर कोई चेंज आ रहा है इकोलॉजी में तो उसको हम कहते हैं कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो देखिए जैसे हम बात करें तो जैसे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इनसे क्या होता है, जो हमारी इकोलॉजी है वह डिस्टर्ब हो रही है। तो एक तरीके से जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है ये इन्हीं फैक्टर्स को मतलब कह सकते हैं कैसे एक ह्यूमन बींग इन सब फैक्टर्स को कोप अप कर रहा है, कैसे उनसे मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को
उससे जो है किस तरह मतलब कि एक सामंजस्य बिठा रहा है इस जो चेंजेस आ रहे हैं लॉजिकल को, तो ये पूरा दर्शाता है लॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस आज के लिए दोस्तों इतना ही करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।